श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज भगवान राम का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो तो ईश्वर हैं, अवतार हैं। व्यक्तित्व और चरित्र तो मनुष्य में होता है, पर वो अवतार लेकर के जो उन्होंने दिखाया है, उसका एक जो प्रमुख पक्ष है, उस पर आज चर्चा करते हैं। धर्मरथ प्रसंग। विभीषण ने देखा कि रावण के पास साधन है और भगवान राम के पास कोई साधन नहीं है। नाथ न रथ ना ही पद त्राना कही विद जितब वीर बलवाना। देखिए, संसार बड़ा साधनों का महत्व देता है। आध्यात्म साधनों के स्थान पर साधना को महत्व देता है। तो जब तक व्यक्ति में साधना नहीं है, अंतःकरण को वो नहीं देख सकता, अपने जीवन को नहीं देख सकता। अगर केवल बाहरी साधनों में लगा रहा तो वो जीवन के संग्राम में पराजित हो जाएगा। तो भगवान राम कहते हैं कि जेहि जय होए सो स्यंदन आना। जिससे विजय मिलती है वो रथ दूसरा है। महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। इस संसार रूपी शत्रु को जीतने के लिए वो वीर है। जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। तो भगवान राम उस धर्मरथ का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान राम तो साक्षात धर्म है। राम साक्षात राम विग्रहवान धर्म, विग्रहवान धर्म है वो। लेकिन जीवन में किस परिस्थिति में किस धर्म की आवश्यकता है, ये पात्रों के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो रावण पर विजय पाने के लिए, रावणत्व पर विजय पाने के लिए इस धर्म की आवश्यकता है। अब धर्म पर थोड़ा सा विचार करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, श्री राम हूं। अब आप देखिए, शस्त्रधारियों में भगवान का उल्लेख क्यों किया भगवान कृष्ण ने? भगवान राम का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो फूल जैसा कोमल है। उसके साथ शस्त्र की कोई संगति नहीं बैठती। शील उनके चरित्र का प्रमुख गुण है। तो उनमें न तो हिंसा है, न तो प्रतिस्पर्धा है, न हम महत्वाकांक्षा है, न ईर्ष्या है, न किसी को जीतने की भावना है, न किसी पर अधिकार करने की भावना है, न किसी को नीचा दिखाने की भावना है, न अपने को श्रेष्ठ दिखाने की भावना है। दूसरों को बड़ा बनाने की भावना है। तो शस्त्र का समन्वय कैसे हुआ? तो जो ईश्वर का चरित्र है वो विरोधाभासों से युक्त होता है। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं, भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं, अखिल विरुद्ध धर्माश्रय। ईश्वर जो है सारे विरोधी धर्मों को एक साथ उसमें प्रकट होते हैं। मनुष्य में सारे विरोधी धर्म एक साथ नहीं प्रकट हो सकते। एक व्यक्ति सुकुमार है तो वो कोमल रहेगा, और उसने कठोरता कर ली, वो पहलवान हो गया, तो उसके जीवन में कठोरता तो आ गई पर सुकुमारता चली गई। और भगवान में सारे विरोधी गुण एक साथ पाए जाते हैं। कृपा है, आवश्यकता है तो हिंसा भी है। तो भगवान राम के साथ जो शस्त्र है
जो युद्ध की सामग्री है, जो रथ है, इसका वर्णन क्या है। अब देखिए, ये रथ ऐसा है कि आया तो है पर जाने का वर्णन इसके नहीं है। मातली रथ लेकर के आए ये लिखा है मानस में, और फिर रथ लेकर के गए ये नहीं लिखा है। ये प्रसंग क्या है? जैसे तापस का प्रसंग है। चित्रकूट में आने में एक तापस मिलते हैं, तो वो भगवान राम से मिलते हैं पर जाने का प्रसंग नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। तापस प्रेम है, और प्रेम आ जाए जीवन में फिर जाता नहीं है। इसी प्रकार से धर्म आ जाए जीवन में, वो जाएगा नहीं। तो मातली रथ छोड़ करके चले गए, रथ लेकर के गए नहीं। तो भगवान राम जिस रथ का वर्णन करते हैं वो धर्म हमारे जीवन में स्थापित होना चाहिए। उस रथ में बैठना नहीं है, बैठे वो तो काव्य की भाषा है कि भगवान राम उसमें बैठे, हर्षित होकर के बैठे। सद्गुणों का सदुपयोग जीवन में करना है। सद्गुणों का उपयोग इसलिए करना है कि वो दुर्गुणों को परास्त कर सकें। देखिए, महाभारत में दिखाया जाता है कि वो भगवान ने रथ जला दिया, अर्जुन बैठे उस रथ में और रथ जल गया। वो दूसरा संदर्भ है कि सद्गुण जीव के जीवन में क्या है कि दुर्गुण समाप्त हो जाए तो सद्गुण भी समाप्त हो जाए। उसको ये अहंकार ना हो जाए कि मैं सद्गुणी हूं, केवल भगवान की कृपा रह जाए। तो जीव के संदर्भ में वो महाभारत का रथ जल गया, लेकिन ये जो रथ है इसके जलने का उल्लेख नहीं है, न इसके जाने का उल्लेख है। तो जीवन में जब धर्म स्थापित हो जाता है तो ये जो रथ है, शस्त्र है, भगवान राम के साथ जिस शस्त्र का वर्णन किया गया, इसका तात्पर्य यह है कि शस्त्र बुरी वस्तु नहीं है, धन बुरी वस्तु नहीं है, पद बुरी वस्तु नहीं है। जिनके मन में हिंसा है, किसी को पराजित करने की भावना है, अपने को श्रेष्ठ करने की भावना है, उनके हाथ में शस्त्र आ जाए तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। जिनके मन में भोग की इच्छा है, अधिकार की इच्छा है, उनके जीवन में धन आ जाए तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। सत्ता जो हीनता की भावना से ग्रस्त हैं, जो अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, उनके हाथ में सत्ता आ जाए तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे। आज अधिकांश समाज की स्थिति बड़ी विचित्र है। आज अधिकांश लोग जो ईमानदार दिखाई देते हैं वो ईमानदार कब तक हैं? जब तक पद नहीं है, सत्ता नहीं है। सामान्य व्यक्ति इसलिए ईमानदार दिखाई देता है कि कानून का भय है। कानून का भय न रह जाए तो जो चोरी नहीं करते उनमें से अधिकांश करने लगेंगे। और व्यक्ति तभी तक ईमानदार है जब तक उसके जीवन में अधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है। सत्ता आ जाए वो भ्रष्ट हो जाएगा। पश्चिम का तो एक सिद्धांत है कि पावर करप्ट नहीं करता किसी को। सत्ता के प्रति जिसमें लालच है, शक्ति के प्रति जिसमें लालच है, जो दूसरों को परास्त करना चाहता है, वो पावर करप्ट करती है। भगवान राम के जीवन में जो पावर है वो करप्ट नहीं करती, उसका सदुपयोग होता है। जैसे लक्ष्मी जी ने वर्ण किया, कछुए के रूप में भगवान उस समुद्र मंथन में सब कुछ हैं। सब लोग लक्ष्मी को चाह की नजर से देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी उसके पास श्रेष्ठ होगी जिसके मन में लक्ष्मी को पाने की कामना नहीं, वही सदुपयोग कर सकता है। इसी प्रकार से शस्त्र भी जिसके हाथ में दूसरे को पराजित करने की भावना नहीं है, स्पर्धा की भावना नहीं है,
अपने को श्रेष्ठ बनाने की भावना नहीं है, किसी को अधिकार में लेने की भावना नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, स्पर्धा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, उसके जीवन में शस्त्र आएगा तो वो उसका सदुपयोग करेगा। आप देखिए, रावण तक तो बाद में है, विश्वामित्र जी के हाथ में शस्त्र है, लेकिन वो शस्त्र का प्रयोग कहां करते हैं? वशिष्ठ जी के विरुद्ध। जिसके जीवन से कामना नष्ट हो गई है, जिसके जीवन में कामधेनु है, और कामधेनु भी दूसरों की सेवा के लिए, उससे छीनने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं और कहते हैं क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्राह्मण का बल सब कुछ है। ये ठीक नहीं है, क्षत्रिय के बल को धिक्कार नहीं है, ये शस्त्र का दुरुपयोग है। शस्त्र का प्रयोग दुष्ट के विरुद्ध किया जाता है, साधु के विरुद्ध नहीं किया जाता है। अंत में विश्वामित्र को शस्त्रों का सहारा लेना का पड़ा, पहले छोड़ दिया और बाद में यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम को लाए तो शस्त्र का सहारा लिया कि नहीं लिया? तो शस्त्र का दुरुपयोग ना हो, वो तभी संभव है जब ये जीवन में भावनाएं न रह जाएं, प्रतिस्पर्धा की, ईर्ष्या की, महत्वाकांक्षा की, दूसरों को पराजित करने की, दूसरों को छोटा बनाने की, दूसरों को अधिकार में लेने की, दूसरों का शोषण करने की जब भावना न होगी, तभी शस्त्र का सदुपयोग जीवन में हो सकता है। और भगवान राम के जीवन में ये सारे तत्व दिखाई देते हैं। रावण के जीवन में शस्त्र हानिकारक है। क्यों? कि वो शस्त्र का प्रयोग किस लिए करता है? दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए, दूसरों के जीवन से भोग छीनने के लिए, दूसरों को मार डालने के लिए। हमारी जो विचारधारा है उसका जो विरोध करता है उसे जीने न देंगे। तो शस्त्र रावण के हाथ में आज क्या हुआ है? आज का जीवन बहुत भयानक हो गया है। आज जो युद्ध हैं वो सब बुद्धि पर टिके हैं, विज्ञान पर टिके हैं। सामने कोई व्यक्ति नहीं है। हिरोशिमा में, नागासाकी में बम गिराना है, एक सैनिक को ऑर्डर दिया गया, एक पायलट को ऑर्डर दिया गया, जहां ये लेकर के चले जाओ, बम गिरा दो। अब उसका न परिचय है, न उसने देखा है, और वो अगर 10 लाख लोगों को मारता तो आत्महत्या कर लेना उसके लिए ठीक था। वो 10 लाख लोगों को मार नहीं सकता। लेकिन अब सारा जो युद्ध है मैकेनिकल हो गया है। अब तो युद्ध बहुत अमानवीय हो गया है। सारा युद्ध टेक्नोलॉजी पर टिका है। तो रावण के हाथ में जो शस्त्र है उसका दुरुपयोग करता है वो। और आप देखिए, महाभारत में योद्धाओं का वर्णन है, महारथी का, रथी का, सबका वर्णन है। लेकिन इस युद्ध पर राम बैठे हैं, और राम का अर्थ है कि वो मरा का उल्टा है। जीवन में अगर हमें मृत्यु से बचना है तो हम इस रथ का सहारा लें तो हम विजयी हो जाएंगे और हम मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे। रावणत्व को पराजित कर देंगे, अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। सारे बंदरों के ऊपर अमृत छिड़का गया, माने हमारे सद्गुण सदा के लिए अमर हो जाएंगे। हमारा जीवन जो है वो मृत्यु के पार चला जाएगा। तो ये जो रथ है इसके 2 पहिए हैं। सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, कवच अभेद विप्र पद पूजा, बर विज्ञान। ये सारी चीजें 14 हैं। 14 वर्ष का वनवास और ये 14 साधन, ये रावणत्व पर विजय के लिए आवश्यक हैं। तो जो शौर्य का पहिया है वो क्या है?
शौर्य का अर्थ होता है वीरता की वृत्ति। शौर्य मन का धर्म है और धैर्य बुद्धि का धर्म है। ये दो पहिए हैं, इनको दोनों को संतुलन में होना चाहिए। जिसे भी जीवन में सफलता पानी है उसे मन और बुद्धि का संतुलन जीवन में आना चाहिए। अधिकांश लोग जीवन में वो असफल होते हैं जिनके जीवन में मन और बुद्धि का संतुलन नष्ट हो गया है। तो एक पहिया धैर्य का और एक पहिया शौर्य का। और धर्मरथ प्रसंग में एक विशेषता और आप देखेंगे, जितने भी गुण हैं ये सब विरोधी हैं एक दूसरे की। जहां शौर्य होगा वहां धैर्य ना होगा, और जहां धैर्य होगा वहां शौर्य ना होगा। तो धैर्य जड़ता न बन जाए इसलिए शौर्य की आवश्यकता है, और शौर्य व्यक्ति को पागल न कर ले इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। रावण में शौर्य है, लेकिन लिखा है कि आपुन उठ धावे राहे न पावे धरी गाल, जब जब भिरऊं जाई बरी आई। वो कहते हैं कि हम हार गए, तो कहता है मैं बैठे बैठे क्या करूं, मेरी भुजाओं में खुजली हो रही, लड़ो। जबरदस्ती लड़ता है लोगों से। जब ढूंढ करके लड़ने लगे व्यक्ति, ये शौर्य का दुरुपयोग है। वो सोचता है कि अपनी भुजाओं की शक्ति दिखाते रहना चाहिए, नहीं इनके मन में भय कम हो जाएगा। तो अगर धैर्य नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तो शौर्य प्रदर्शन की वस्तु बन जाएगा। तो शौर्य जो है, शौर्य के पीछे दो वृत्तियां होती हैं। एक तो यह है कि उसके मूल में विवेक हो, उसके मूल में करुणा हो, उसके मूल में लोगों को दुख मुक्त करने की प्रवृत्ति हो। रावण कौन है? जो दूसरों की आंख में आंसू देख करके प्रसन्न होता है। तो जब शस्त्र गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो वो दूसरों की आंख में आंसू लाते हैं। तो शौर्य और वीरता का उद्देश्य क्या है? शौर्य और वीरता का उद्देश्य अपने को वीर कहलाना नहीं है, दूसरों पर अधिकार करना नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है, दूसरों के संसाधनों पर अधिकार करना नहीं है। शौर्य का तात्पर्य है कि जो सताए गए लोग हैं उनको हिंसा से बचाना। ये जो हिंसा है ये अहिंसा की स्थापना के लिए है। अधिक हिंसा को दबाने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग अपने को बदल सकते हैं उनके लिए दवा की आवश्यकता है। इसलिए दुर्गुणों का दो रूपों में वर्णन है रामचरितमानस में। दुर्गुणों को कहीं रोग बताया गया, कहीं राक्षस बताया गया। दुर्गुण उनके जीवन में रोग हैं जो दुर्गुण को दुर्गुण समझते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। दूर नहीं कर पाते, वो एक अलग विषय है। और दूसरे वो हैं जो दुर्गुणों पर गर्व करते हैं और दुर्गुणों को जीवन में उचित मानते हैं, और दुर्गुणों के प्रति न उनके मन में ग्लानि है न अपराध का भाव है। ऐसे व्यक्ति के दुर्गुण राक्षस हैं। तो उनको मिटाने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। अयोध्या का जो युद्ध है वो दवा है। वहां भी दुर्गुण है काम क्रोध लोभ, लंका में भी दुर्गुण है काम क्रोध लोभ। लेकिन भरत जी का युद्ध दवा करना है। भगवान राम का युद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेना। ये अहिंसा की स्थापना के लिए हिंसा की जा रही है। रावण अपने को बदलने को तैयार नहीं है, अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार नहीं करता, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता, अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता। दूसरों पर अधिकार करना, दूसरों की भावनाओं को कुचलना, यह उसकी प्रवृत्ति है। तो जो शौर्य है, भगवान राम का शौर्य कैसा है? गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। भगवान राम को सिंह बताया गया। तो सिंह में शौर्य है, लेकिन सिंह के शौर्य में एक कमी है।
शक्तिशाली तो है, शौर्य तो है, पर सिंह में क्रूरता है। और भगवान राम के शौर्य में क्या है? कृपा सिंधु। इनका शौर्य कृपा करने के लिए प्रकट होता है। क्रूरता दिखाई देती है, पर उस क्रूरता के मूल में कृपा है। संसार अत्याचार से मुक्त हो जाए, ये कृपा की भावना है। तो पुरुष सिंह दो वीर और हरसि चले, हर्षित होकर के चले, मुनि भय हरन। भगवान राम का जो शौर्य है वो लोगों के भय को हरण कर देता है, लोगों के जीवन में कृपा की सृष्टि करता है। और उनका शौर्य जनकपुर में प्रकट हुआ। कब? जब सारे नर नारी रो रहे हैं। हनुमान जी का शौर्य कब प्रकट हुआ? जब भगवान राम रो रहे हैं, आई गयऊ हनुमान जिम करुणा महावीर रस। तो शौर्य का उपयोग करुणा के लिए हो, शस्त्र का उपयोग कृपा के लिए हो, दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हो। रावण का शस्त्र आंसू पैदा करता है और भगवान राम का शस्त्र आंसू पोंछता है। तो शस्त्र की स्वीकृति है, पर उद्देश्य में भेद है। अवतार ईश्वर तो वो है ही, अगर ईश्वर न मानो तो वो असीम शक्तिशाली है। लेकिन शक्तिशाली होते हुए भी शांति के उपासक हैं। युद्ध अपनी तरफ से नहीं, रावण तो अपनी तरफ से युद्ध छेड़ता है, दूसरों की वस्तु छीनने के लिए, दूसरों का अधिकार छीनने के लिए, दूसरों की स्त्रियों पर काबू करने के लिए। तो भगवान राम का शस्त्र कृपा है। भगवान राम का जो शौर्य है वो करुणा उसके मूल में है, कृपा उसके मूल में है। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु रघुवीर अखिल विश्व कारण करन। जब शौर्य का प्रकटीकरण हुआ जनकपुर में, तो आप देखिए सब जनक जी रो रहे हैं, सब दुखी हैं। भगवान राम ने उठ करके शौर्य उनका प्रकट हुआ। एक शौर्य वहां भी प्रकट होता है परशुराम जी का, लेकिन उस शौर्य से सभी भयभीत हैं। उनके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन उस शौर्य में प्रदर्शन है। भगवान राम का शौर्य लोगों को भयमुक्त करता है, और परशुराम जी का शौर्य लोगों के अंतःकरण में भय की सृष्टि करता है। और भगवान राम के अवतार का उद्देश्य है, जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। लोगों के हृदय से भय को दूर करना ही उनके अवतार का उद्देश्य है। तो जो शौर्य है, जो राक्षसों में, दैत्यों में जो शौर्य दिखाई देता है, वो शौर्य क्या है? वो शौर्य के पीछे विवेक नहीं है। वो ये नहीं है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, शरीर का सदुपयोग कर लिया जाए दूसरों की सेवा में। भगवान राम का युद्ध भी सेवा है, भगवान राम का युद्ध भी गुरुदक्षिणा है। पहला जो युद्ध शुरू हुआ भगवान राम का, वो यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ का अर्थ क्या है? दूसरों के प्रति कल्याण की भावना। जो हम कर्म स्वार्थ के लिए करते हैं वो यज्ञ कर्म नहीं है। जो परोपकार परहित के लिए करते हैं वो यज्ञ है। युद्ध भी यज्ञ है रामचरितमानस में। क्यों? ये दूसरों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। तो जो उनका पहला युद्ध है वो गुरुदक्षिणा है, सेवा है, यज्ञ की रक्षा है। और लंका का युद्ध भी यही है, संसार को आतताइयों से मुक्त करना, ऐसे लोगों से मुक्त करना जो शस्त्र का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, दूसरों को पीड़ा में डाल करके प्रसन्न होते हैं। इस विचारधारा की पराजय तो संसार में होनी ही चाहिए, और यही विचारधारा रावण की विचारधारा है।
तो दैत्यों में जो शौर्य दिखाई देता है, एक डकैत जाते हैं एक गांव में, 10 लोग हैं, पूरे गांव को लूट लेते हैं, वो शौर्य नहीं है। उस शौर्य में आवेश है, उसके मूल में विवेक नहीं है, आसक्ति है उसमें। ये जब आवेश होता है किसी शौर्य के पीछे तो वो शौर्य नहीं होता। जिस शौर्य के मूल में आवेश ना हो, जिस शौर्य के मूल में विवेक हो, जिस शौर्य के मूल में कृपा हो, जिस शौर्य के मूल में करुणा हो, वो शौर्य शौर्य है। जिस शौर्य के मूल में हिंसा हो, जिस शौर्य के मूल में दूसरों का सामान छीनने की वृत्ति हो, जिस शौर्य में दूसरों पर अधिकार करने की वृत्ति हो, जिस शौर्य में दूसरों को पीड़ा में डाल करके अपने को सुखी करने की प्रवृत्ति है, वो शौर्य घातक है। आप देखिए, चाहे अर्जुन हो, चाहे हनुमान जी हो, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग सब साधु माने गए। इतनी बड़ी हिंसा के बाद साधु क्यों माने गए? क्योंकि हृदय में अहिंसा है और हाथ में शस्त्र है। जिसके हृदय में हिंसा होगी, जिसके हृदय में दूसरों पर अधिकार करने की वृत्ति होगी, जिसके हृदय में दूसरों को सताने की वृत्ति होगी, अपने लिए सुख छीनने की वृत्ति होगी, उसके हाथ में शस्त्र घातक है। और जिसके हृदय में अहिंसा है, जिसके हृदय में दूसरों पर अधिकार करने की वृत्ति नहीं है, अपने को बड़ा बनाने की वृत्ति नहीं है, उसका शौर्य पूजनीय है, उसका शौर्य यज्ञ है, उसका शौर्य धर्म है, उसका शौर्य समाज की रक्षा के लिए है। तो धर्म रथ का जो पहला पहिया है, आप देखिए, अंगद गए, हनुमान जी लंका में गए, कितने शौर्यवान हैं, कितने वीर हैं, कितने बहादुर हैं, पूरी लंका को जला दिया उन्होंने। लेकिन आप देखिए, मार खा रहे हैं, राक्षस उनको लात से मार रहे हैं, मारे ही चरण करें बहु हासी। अंगद के सामने रावण को हराने का अवसर है, लेकिन वो शौर्य प्रदर्शन के लिए नहीं है, शौर्य अपने को वीर सिद्ध करने के लिए नहीं है, शौर्य किसी की वस्तु पर अधिकार करने के लिए नहीं है, शौर्य करुणा के लिए है। तो जो शौर्य का पहिया है धर्मरथ में, वो हमारे जीवन में आए, और शौर्य मन का धर्म है, और उस मन के साथ, उस शौर्य के साथ विवेक हो, करुणा हो, लोगों को उत्पीड़न से मुक्त करने की वृत्ति हो। ये शौर्य धर्मरथ का पहला पहिया है, और यही भगवान राम के चरित्र का मूल बिंदु है। शौर्य जो है वो प्रकट होता है कृपा करने के लिए। तो भगवान राम के चरित्र का एक पक्ष शौर्य, ये हमारे जीवन में अन्याय के प्रति असहिष्णुता की भावना, ये शौर्य प्रकट हो, हमारे जीवन में शौर्य और धैर्य स्थापित हों। भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए सियावर रामचंद्र।